हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का 9वां क्वेश्चन है। वेदांत बुक से कर रहे हैं, एनसीईआरटी पर आधारित है। टोटली एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन है इसमें। तो हम एक्सरसाइज 2.2 का 9वां क्वेश्चन करेंगे आज। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लग रही है। और जो भी क्वेरी है या जो भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ कन्फ्यूजन है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए सवाल नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक ए माइनस बी ए प्लस बी हो तो ए और बी ज्ञात कीजिए। तो मैं यहाँ पे ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योग क्या होता है त्रिघात बहुपद में। ये देखिए, इसकी अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद होगा। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग निकालेंगे हम। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। तो त्रिघात बहुपद में हमारा शून्यकों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस की बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक। तो अल्फा बीटा गामा हमें शून्यक दिए हैं। अल्फा बराबर कितना दिया है, ए माइनस बी प्लस बीटा बराबर ए और गामा बराबर ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। बी बराबर कितना है, -3 माइनस माइनस का 3 अपॉन ए बराबर 1। तो जोड़ते हैं, ए के 2 3 तो कितना हो गया 3a। बी माइनस और बी प्लस, तो इससे कट जाएगा, 0 हो गया। तो क्या बचा हमारा 3a बराबर 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 हो गया। तो 3a बराबर हमारा कितना हो गया 3। अब a बराबर कितना हो जाएगा 3/3, 3 से 3 एक बार, a बराबर 1। तो a का मान कितना आ गया हमारा 1। अब हमें b का मान निकालना है। b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होता है c अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना है, a माइनस बी, बीटा का मान a प्लस बीटा का मान a, गामा का मान a प्लस बी। अल्फा का मान a माइनस बी और बीटा का मान a प्लस बी। और c बराबर क्या दिया है 1 और a बराबर 1। करते हैं, तो a का इसमें अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के ए बी। इसमें अंदर करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर और प्लस का ए बी। ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब एक का एक में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1। अब रखते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, इससे कट गया, 0 हो गया। हमारा क्या बचा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो गया 3a² माइनस का बी स्क्वायर बराबर 1। और यहाँ ए बराबर कितना निकला था 1, तो यहाँ 1 रख देंगे हम। 3 कोष्ठक में 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 1 3, तो 3 हो गया 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। तो कितना हो गया बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3। माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के 2, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और बी स्क्वायर बी बराबर क्या हो जाएगा √2 प्लस माइनस का, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बी बराबर हमारा क्या हो गया 2। और जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो वो स्क्वायर हटने के बाद प्लस माइनस लग जाता है, क्योंकि प्लस का भी वर्ग है और माइनस का भी वर्ग है। देखो, अगर माइनस रूट का
वर्ग करेंगे तब भी 2 होगा, और रूट का वर्ग करेंगे तब भी 2 होगा। ये कैसे होगा देखो, -√2 इंटू -√2, तो माइनस माइनस प्लस और √2 2 हो गया। इसमें करेंगे तब, इसलिए प्लस माइनस दोनों का होता है, तो प्लस माइनस ये हो गया। ए बराबर हमारा कितना आया 1, और बी बराबर इतना, यही हमारा मान हो गया 1। ए बराबर 1, बी बराबर प्लस माइनस √2। अब एग्जाम्पल नंबर 10, यदि बहुपद x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस √3 2 माइनस √3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। कितने, ये 2 है। पहला है हमारा 2 प्लस √3 और दूसरा है 2 माइनस √3। तो देखो x बराबर 2 प्लस √3 और x बराबर 2 माइनस √3। जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस प्लस का √3 बराबर 0, और ये कितना हो जाएगा x प्लस ये भी x माइनस 2 माइनस √3 बराबर 0। और ये कब बना होगा हमारा, x माइनस 2 प्लस √3 x माइनस 2 माइनस √3 बराबर 0। अब इसका हम इसमें अंदर गुणा करेंगे, x का इसमें अंदर पहले माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस का 2 माइनस का √3। अब ये x माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का √3 बराबर 0। x का पहले इसमें गुणा करेंगे तो x का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, x²। अब x का -2 में करेंगे तो -2x, इसमें करेंगे तो प्लस का √3x। अब -2 का x में गुणा करेंगे तो -2x, -2 प्लस का 4, -2 और प्लस का √3 गुणा करेंगे तो माइनस का 2√3, माइनस का √3x में प्लस के x से गुणा करेंगे तब माइनस का √3x, माइनस के √3x का इससे गुणा करेंगे तो प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2√3 माइनस का √3 इंटू प्लस का √3, तो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और √3 3 बन जाएगा। अब लिखते हैं x²। अब इसमें x का पद देखें, -2x है प्लस √3 -2x प्लस 4 माइनस का 2√3। देखो प्लस का √3x और माइनस का √3x इससे घट जाएगा तो ये 0 हो गया, माइनस का 2√3 और प्लस का 2√3 तो ये 0 हो गया। हमारा कितना बचा, x के पद कितने बचे, -2x क्या हो गया, -2x माइनस के 4x। अब यहाँ पर ऐसे देखो इधर प्लस का 4 माइनस का 3 तो क्या हो गया हमारा -1। तो हमारा जो घात बहुपद कितना बनेगा, x² - 4x - 1। अब इसका हम भाग देंगे, x⁴ माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 में भाग देंगे इसका। सवाल क्या था, यदि बहुपद
एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य जो ये दिए थे हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें चतुर्घात बहुपद है तो इसके 4 शून्य थे, तो 4 शून्य थे तो 2 हमें दिए हैं, उन दोनों शून्य से हमने इसे बहुपद बना लिया। अब इसका भाग दे देंगे तो ये भी 2 घात बहुपद रह जाएगा, यहाँ पे भाजक आएगा, फिर उसके शून्य निकाल लेंगे। x² माइनस 4x माइनस 1, इधर देखिए यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो किससे गुणा करना चाहिए? x की पावर 2 से। क्या हो जाएगा? x की पावर 4। अब माइनस 4x इंटू एक्स, तो माइनस का 4x³ माइनस प्लस माइनस x² माइनस प्लस प्लस 0, यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 2x³ और यहाँ प्लस माइनस का 25x², नीचे हमने ले लिया प्लस 130x, यहाँ पे माइनस का 2x³ है, यहाँ x² है, तो एक x और माइनस 2, तो माइनस के 2x से गुणा करेंगे। जब माइनस के 2x से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, x² इंटू एक्स, एक्स की घात 3, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 x² माइनस माइनस प्लस और 2 एकम 2x, प्लस माइनस और माइनस 0, माइनस के 25x² और माइनस के 8x² कितना हो जाएगा? 8 और 5 13 के 3, हासिल 1, कितना हो गया? माइनस का 33x², और ये कितना बचेगा हमारा? 138 में से 2 गई तो प्लस का 136x माइनस 35। देखो प्लस का 4 में से माइनस का 3 करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा प्लस का 1, तो यहाँ भी प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 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 माइनस, तो माइनस 26x² माइनस ये तो माइनस के 27, अब माइनस के 27x² हो गए तो माइनस के देखो माइनस के 27 हो गए तो 8 और 7 15 के 5, हासिल 1 35 हो गया, और यहाँ क्या होगा? माइनस के 2x दिया तो माइनस के प्लस माइनस, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 140। अब इसमें हम किससे करेंगे? माइनस 35 से। माइनस 35 से क्या करेंगे? देखो यहाँ 35x² है माइनस यहाँ x² है, तो माइनस 35 से करेंगे इसके बराबर हो जाएगा, माइनस 35x² माइनस माइनस प्लस, ओके, तो 4 पन्ना 20 और 4 ती 12 और 2 140x प्लस माइनस माइनस के 35 प्लस माइनस प्लस, क्या बचेगा? 0, शेषफल 0 आ गया। अब हमारे एक बहुपद ये मिल गया, इसका इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा, तो इसे हमने 2 भागों में तोड़ लिया, इतना दिया था, इतना हमने इसका इसमें भाग दे के इतना ही आ गया, तो अब इसके हम गुणनखंड कर लेंगे, शून्यक निकाल लेंगे, तो किसके शून्यक निकालेंगे? x² इसके भाजक के, माइनस 2x माइनस का 35 x² माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। अब 35 किस प्रकार वर्णनखंड करने के 2 आ जाए तो 35 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 7 इंटू 5, और 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2, और 7 पन्ना 35 भी होता है,
तो इस 7 - 5 यहाँ रख देंगे 2 की जगह, एक्स स्क्वायर माइनस 7 - 5 एक्स माइनस 35 बराबर 0। एक्स स्क्वायर या एक्स का गुणा इसमें अंदर करेंगे 7x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब x का गुणा 5 से करेंगे तो 5x प्लस 35 बराबर 0। हम यहाँ से एक x कॉमन ले लेंगे, मिल जाएगा। तो एक कम x कॉमन ले लेते क्या बचा, x - 7। यहाँ से +5 कॉमन आ जाएगा, या +5 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x - 7 बराबर 0। x - 7 और x + 5 बराबर 0। x - 7 बराबर 0, x + 5 बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा, इधर ले जाएंगे तो 7, और यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर -5। तो बाकी के 2 शून्य हमारे कितने हो गए, -5 और 7। 2 दिए थे, 2 कौन कौन से दिए थे, 2 + √3, 2 - √3 ये हमें दिए थे, और ये हमने निकाले हैं, ये वाले -5 -7, यही हमारा आंसर है। अब करेंगे सवाल नंबर 11, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। सवाल नंबर 11 है, यदि बहुपद x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + 10 से x से भाग दिया जाए और शेषफल x + a आता हो तो k तथा a ज्ञात कीजिए। हम इसमें इससे भाग देने से पहले क्या करेंगे, शेषफल को इसमें जोड़ देंगे पहले से, क्योंकि देखो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर इसको हम इधर लेके आए, अगर भाज्य में शेषफल को घटा दें तो इसके बराबर हो जाएगा, मतलब शेषफल 0 बचेगा। और ऐसे भी देख लियो कि ऐसे भी देखिए कि एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया हमने एग्जाम्पल लिया 37, वैसे में 5 से भाग दें तो 7 बार जाएगा, 5 7 35। अब 37 में से 7 में से 5 गए, 2 बचा। अगर 2 को हमें अगर इस 37 में से घटा दें क्या बचेगा, 35। तो शेषफल अब हमारा क्या बचेगा, 0। अगर 5 से भाग दें तो वही हम यहाँ करेंगे, जो शेषफल आता है x + a वो इस पूरे बहुपद में से घटा देंगे। तो घटाते हैं, x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10। x - a घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x + a को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा आगे, तो ये भी x भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। घटाते हैं, x⁴ - 6x³ + 16x²। माइनस का 25x में से -x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -26x। 10 में से ये घटाएंगे, यहाँ पे कोई अचर पद आएगा तो क्या हो जाएगा, +10 -a, माइनस का हो गया था। अब हमारा बहुपद ये होगा जिसमें हम अगर x² - 2x + k से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। देते हैं, x⁴ - 6x³ + 16x² - 26x + का 10 माइनस का a डिवाइड बाई x² - 2x + का k। हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, k और a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ x⁴ है, यहाँ x² है, तो किससे गुणा करेंगे पहले, x² से। तो क्या हो जाएगा, x⁴ यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 2x³ और यहाँ प्लस k x² माइनस प्लस
माइनस 0 माइनस के 6x³ में से प्लस का 2x³ घटाएंगे, क्या बचेगा? माइनस का 4x³ या 16x² माइनस kx² माइनस के 26x। यहाँ देखिए x³ या x² है, माइनस के 4, तो एक तो माइनस के 4 से गुणा करना पड़ेगा और एक x से गुणा करना पड़ेगा। जब हम इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 4x³ माइनस माइनस प्लस का 8x², x गुणा एक x हो गया, और माइनस का 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 4kx प्लस माइनस प्लस 0 16x² में से 8x² घटाएंगे तो क्या बचेगा? 8x²। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस kx² माइनस 26x प्लस 4kx प्लस में 10 माइनस ए, ये पूरा एक है तो इसे डाल लिए 8x²। अगर यहाँ से हम x² बाहर ले लें तो क्या बचेगा? 8 माइनस के। तो x² का कितना गुणांक है? 8 माइनस के, तो हम उसमें गुणा करेंगे प्लस में 8 माइनस के से, क्या हो जाएगा? x² 8 माइनस के, कितना ये हो गया? और इसे सही काटेंगे नहीं, ये माइनस 26x, अब 8 माइनस के का इस माइनस 2x से गुणा करेंगे, माइनस 2x का प्लस के 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16x, 16x किसका होगा? माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2kx, अब यहाँ प्लस का 8k और प्लस माइनस माइनस k², कितना हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, 0 हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा? देखो माइनस 26x और यहाँ प्लस के 16x है, तो क्या बचेगा? 26 में से 16 गए 10x माइनस के, यहाँ 4kx माइनस के 2kx, तो 4 में से 2 गए तो क्या बचा? प्लस का 2kx। अब कितना हो गया? प्लस का 10 है, यहाँ पे और कुछ नहीं है तो पहले से लिखते हैं। अब यहाँ क्या बचा हमारा? k² प्लस 8k, सॉरी माइनस 8k और प्लस 10 माइनस ए, इतना हमारा शेषफल बच गया। और परंतु हमने सवाल में पहले ही कहा कर लिया था, अगर उसे घटा देंगे शेषफल 0 आना चाहिए, तो ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ पर इसमें से हम x कॉमन ले लें, क्या बचेगा? 2k माइनस 10, और यहाँ ये क्या हो गया? k² माइनस 8k प्लस 10 माइनस c। अगर इसे हम दो बहुपद मान लें तो इतना देखो, यहाँ से हमें k का मान मिल जाएगा। k का मान कैसे मिलेगा? तुलना करेंगे, इसे 0 के बराबर धर लेंगे। तुलना कैसे करेंगे? ये 0 है, यहाँ x 0, x मान लेंगे तो x का गुणा 0 में करेंगे 0 रहेगा, प्लस 0, इसे हम इसके बराबर धर लेंगे, इस x को x इसके बराबर 0x मान लिया, तो 0 को गुणा x में करेंगे 0 रहेगा, तो x 2k माइनस 10 को हमने इसके बराबर मान लिया और इसे इसके बराबर मान लिया। इसे इस पूरे को इस 0 के बराबर रख लेना, इस 0 को इसके बराबर। जैसे द्विघात बहुपद में दो कोष्टक दो शून्य निकल के आते हैं, तो दोनों को अलग अलग शून्य रख के मानते हैं ऐसे इसे x 2k माइनस 10
बराबर 0। तो अगर x को इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। 2k माइनस 10 बराबर 0। 2k बराबर 10, k बराबर 10/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। के बराबर क्या आ गया? 5। के का मान कितना आ गया? 5। इस के मान को हम इसमें रख देंगे, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस का 10 माइनस ए बराबर 0 करके। के बराबर हमारा कितना आ गया? 5। और 8k स्क्वायर, सॉरी, केवल के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 माइनस ए बराबर 0। के बराबर 5 रखेंगे तो 5 का वर्ग माइनस 8 × 5 प्लस 10 माइनस ए बराबर 0। 5 का वर्ग कितना हो गया? 25। 5 × 5 पचम 25 माइनस 8×5 = 40 प्लस 10 माइनस ए बराबर 0। 25 और 10 35 माइनस 40 माइनस ए बराबर 0। प्लस का 35 माइनस के 40, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस के 5 माइनस ए बराबर 0। जब माइनस के 5 को उधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस के बराबर 5। जब हम ए पे से माइनस हटाएंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर -5। ये हो गया हमारा आंसर। तो के बराबर कितना आया है? प्लस का 5 और ए बराबर माइनस का 5। ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट सवाल था वेदांत बुक से। अब हमने कल इसमें एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, एग्जाम्पल नंबर इसी का एक्सरसाइज 2.2 का 7वां, तो अब उसे करेंगे। एग्जाम्पल नहीं है, ये एक्सरसाइज का सवाल है। सवाल नंबर 7, बहुपद पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं तथा घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स है। पी एक्स क्या है? पी एक्स है हमारा भाज्य, जी एक्स है भाजक, क्यू एक्स है भागफल, आर एक्स है शेषफल। तो पहले में क्या दिया है? घात पी एक्स और घात क्यू एक्स। हमें एक ऐसा उदाहरण लेना है जिसमें घात पी एक्स जो भाज्य की घात हो वही भागफल की घात होनी चाहिए। तो एक ऐसा बहुपद हम मान लेते हैं अपनी तरफ से। मान लिया बहुपद है हमारा 7x² प्लस 14, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया है। तो हमें इसमें किसका भाग देना चाहिए? जो ये भाज्य है हमारा, हमें इस बहुपद में किसका भाग देना चाहिए कि भागफल की भी घातें समान आ जाए, घात बराबर है ना। तो देखिए अगर हम इसमें 7 का भाग देते हैं, 7 में यहाँ x² है, यहाँ 7 है, तो हमें इसका किससे गुणा करना पड़ेगा? x² से। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7x² माइनस 0 प्लस 14 नीचे उतार लिया तो 7 दूनी 14, तो यहाँ प्लस 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 14 हो गया 0। देखो जो भागफल आया है घात क्यू एक्स बराबर क्या है? भागफल। जो भागफल आया है उसकी भी घात, जो हमने भाज्य माना था 7x², देखो x की घात समान है, यहाँ भी x की घात 2 है, यहाँ भी x की घात है, यहाँ 0, यहाँ भी ये। तो इसमें हमारा क्या हो गया? भाज्य कितना हो गया? भाज्य मतलब पी एक्स 7x² प्लस 14। भागफल क्यू एक्स² प्लस 2 भाजक 7 और शेषफल आर एक्स 0। ऐसे ही अब हम एक बहुपद और मान के दिखाते हैं, करते हैं।
जैसे माना है क्या बहुपद, एक हमने माना पी एक्स बराबर 12x² प्लस 8x प्लस 24। तो जो भागफल है क्यू एक्स, उसकी भी घात है इसी x² एक्स इसी के समान आनी चाहिए। तो इसमें हमें किसका, किसी अचर पद का गुणा करना पड़ेगा तभी आएगा। देखो अगर हम यहाँ से x से भाग देते हैं तो यहाँ पर केवल x आएगा। तो हमें यहाँ किसी अचर पद से भाग देना पड़ेगा। अचर पद किसी से भी भाग दे लो। तो अचर पद से हमने दिया यहाँ पर 4 से भाग, तो हमें ऐसे 3x² से गुणा करें, 4×3 = 12 x² माइनस 0 8x प्लस ले लिया, नीचे उतार लिया। अब किससे 2x थे, तो 4×2 = 8 माइनस 0 24 6 24 0। तो हमारा पी एक्स यहाँ कितना हो गया 12x² प्लस 8x प्लस 24। और क्यू एक्स कितना हो गया 3x² प्लस 2x प्लस का 6। और जी एक्स 7 और आर एक्स 0। इसी प्रकार इसमें हमें दूसरा करना है, इसमें कुल 3 है। तो इसी प्रकार दूसरे का एग्जाम्पल मानेंगे, हमें एग्जाम्पल अपनी तरफ से मानने हैं और ये वाली कंडीशन सिद्ध करनी है कि ये वाली कंडीशन उसमें लगी हो, ये वाली कंडीशन फिट बैठे उसमें। एग्जाम्पल चाहे कुछ भी माने, बहुपद कुछ भी मान सकते हैं अपनी तरफ से। 7वें का दूसरा है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स आना चाहिए, मतलब भागफल और शेषफल की घात समान आनी चाहिए। तो हमें पी एक्स क्या मानना है, पी एक्स माना हमने एक्स की घात 5 प्लस 2x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 5x⁴ प्लस 2। अगर हम इसमें ये क्या हो गया हमारा, ये पूरा हो गया पी एक्स भाजक। और भाज्य हमने क्या माना x⁴ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अगर हम इससे इस पी एक्स जी एक्स से पी एक्स में भाग लगाएंगे तो घात क्यू एक्स और बराबर घात आर एक्स की घात समान आएगी। हमने अपनी तरफ से माना है, किताब में नहीं दिया है, एग्जाम्पल देने हमें। तो भाग देते हैं, यहाँ एक्स की घात 3 है, यहाँ एक्स की घात 5 है, तो किससे देंगे भाग x² से। जब x² से भाग देंगे तो x² प्लस x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x² माइनस 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 0 हो गया। या 2x⁴ में से एक x⁴ हो जाएगा, तो यहाँ x⁴ बचेगा, यहाँ प्लस 2x⁴³ प्लस 4x² प्लस 2। देखो अब हमें यहाँ किससे गुणा करना चाहिए, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो किससे x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा x⁴ प्लस x⁴ x गुणा x² और यहाँ x गुणा x² 1 गुणा x में करेंगे तो x हो गया, माइनस 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 माइनस, ये 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2x³ में से एक x³ घटाएंगे तो क्या बचेगा x³, यहाँ प्लस का 3x², यहाँ माइनस x प्लस 2। यहाँ x³ है, यहाँ भी x³ है, तो हमें किससे गुणा करना चाहिए केवल +1 से। अगर हम +1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो
एक्स क्यू का गुणा एक्स से करेंगे एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 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 वन, घटाते हैं माइनस 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 माइनस, जीरो हो गया ये। थ्री एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो टू एक्स स्क्वायर, और माइनस के टू एक्स, माइनस एक्स माइनस के टू एक्स, प्लस के टू में से माइनस का गया तो माइनस वन। देखो आगे घात, ये हो गया हमारा क्या घात, ये हो गया क्यू एक्स, और ये हो गया आर एक्स शेषफल। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ वन है, यहाँ भी जीरो एक्स। यही हमें इसमें सिद्ध करना था। ऐसे इसका अगला है तीसरा, जिसमें घात आर एक्स बराबर जीरो आना चाहिए, शेषफल जीरो आना चाहिए, हमें ऐसे बहुपद मानने हैं। सातवें का तीसरा है घात आर एक्स बराबर जीरो। यहाँ पे मतलब जो एक्स की घात आनी चाहिए वो शेषफल में जीरो आनी चाहिए। शेषफल आर एक्स क्या है हमारा शेषफल, तो मान लेते हैं अपनी तरफ से ऐसा एक बहुपद, मान लिया हमने एट एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर पी एक्स बराबर मान रहे हैं प्लस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व, और जी एक्स जो भाजक है उससे भाग देने के लिए हमने क्या माना, फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस का फोर। तो अब अगर देखो इसमें हम इसका भाग देंगे एक्स में, तो एट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व, फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर। तो यहाँ फोर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एट एक्स स्क्वायर है, चार दूनी आठ, इसमें दो का गुणा करेंगे तो देखो एट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, चार दूनी आठ, माइनस 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 जीरो जीरो, बारह में से आठ के चार। ये हमारा अचर पद बना बचा है शेषफल। शेषफल अचर पद में कुछ भी बचना चाहिए, लेकिन घात आर एक्स, आर एक्स में देखो कुछ भी बचा है, आर एक्स में एक्स की पावर जीरो ही शेष बचा है, यहाँ जीरो भी आ सकता है। अगर हमने यहाँ पर ये आठ माना था, अगर यहाँ छः मान लेंगे तो छः दूनी बारह हो जाएगा, शेष पर जीरो बचेगा, तब भी कोई समस्या नहीं है, सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि एक्स की पावर जीरो में बचना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 2.2 समाप्त हुई। तो कल से हम इसके जो विविध से पहले एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें विविध एक्सरसाइज और एक उससे पहले जो एग्जाम्पल दिए हैं पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद विविध करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। थैंक यू।